सतनामी समाज जिसकी बात करते हैं, जिस समाज से आते हैं वो भी सीओ डहरिया जी। वो मंत्री रहते हुए उनका पैसा काम नहीं आया और मेरी जनता जनार्दन और देतुल्य कार्यकर्ता बंधु का पसीना काम आया है। कई समय से देखा जाए तो डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर के चीजें उतनी दिखती नहीं है। पिछले पंचवर्षीय में कांग्रेस के आने के बाद रफ्तार कम हो गई थी। नितिन गडकरी जी से भी आपने मुलाकात किया, क्या चीजें हुई, क्या बात हुई, क्या? उसमें हमारे शक्ति जो मेन कलेक्टेड ऑफिस है और वहाँ पे ग्राम पंचायत है, उस गांव के बीचों बीच वहाँ पे टोल प्लाजा लगा दिया गया है। शुरुआत से राजनीति में लोग थे या अचानक आप आई, कैसा रहा सिलसिला आपका? 2005 से 15 तक सरपंच रही। जब लोकसभा के चुनाव के पहले टिकट वितरण की बात चल रही थी तो अंदेशा क्या लगाया जा रहा था, आप पहले से सुनिश्चित थी? हमारे मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी का फोन गया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का फोन आया था। तो क्या सौगात अपने क्षेत्रवासियों को देने जा रही हैं? मैं चाह रही थी कि मेरे यहाँ बड़े बड़े जो ट्रेन हैं वो स्टॉपेज हो जाए ताकि आने जाने में सुविधा हो जाए। तो रेल मंत्री से मैं बात की थी। किसी घर में किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, नारी शक्ति को मजबूत करना है। तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार कहते हैं। साए सारा काम हो रहा है। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस के कद्दावर नेता कहे जाने वाले पूर्व सरकार में मंत्री शिव कुमार डहरिया जी को उनके ही क्षेत्र से हराने वाली, कांग्रेस को उनके ही गढ़ में ध्वस्त करने वाली श्रीमती कमलेश जांगड़े जी के साथ आज उपस्थित हैं उनके निवास पर। नमस्कार, जय जोहार, मैं आशीष साव और आज खास बातचीत में हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती कमलेश जांगड़े जी। नमस्ते मैम। नमस्ते मैम, जिस तरीके से एक जांजगीर चांपा जो लोकसभा क्षेत्र है, छत्तीसगढ़ का एक इलाका है जिसमें काफी विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जो कई समय से देखा जाए तो डेवलपमेंट की बात होती है, लेकिन डेवलपमेंट को लेकर के चीजें उतनी दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्र से आप निकल करके आई और आपने संसद का रास्ता तय किया। कैसा आपका राजनीतिक सफर रहा, कृपया हमारे दर्शक को बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आप सब मीडिया बंधु को। हमारे यहाँ विकास कार्य तेजी से हो रहा था, हमारे छत्तीसगढ़ में सभी विधानसभा में हो रही थी, मगर अभी पिछले पंचवर्षीय में कांग्रेस के आने के बाद रफ्तार कम हो गई थी, विकास कार्य कम हो गए थे। लेकिन अभी फिर से हमारे छत्तीसगढ़ में हमारी विष्णु देसाई जी की सरकार है, केंद्र में हमारे मोदी जी की सरकार है, तो फिर से सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया माननीय विष्णु देसाई जी, तो काम फिर से तेजी से अच्छे से हो रहा है। जिस काम को लेकर के हम लोग आप बात कर रही हैं मैम, एक चीज जो समझ आती है मुझे, हालांकि मैंने अभी हाल ही में आपके फोटोज वगैरह भी देखे कि किस तरीके से आप मंत्रिमंडल में जो अलग अलग मंत्री पद पे बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात कर रही थी। नितिन गडकरी जी से भी आपने मुलाकात किया, क्या चीजें हुई, क्या बात हुई, कृपया प्रकाश डालेंगे। हाईवे जो रोड है, राष्ट्रीय राजमार्ग, उसमें मेरे क्षेत्र में, लोकसभा क्षेत्र में जो हाईवे रोड बना है, कई जगह से ऐसे ऐसे फोल हो गया है। तो वो सारी चीज आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं। तो और बीच ये कांग्रेस का जब था, अभी भी है, वहां पे कांग्रेस के भी विधायक हैं, तो उसमें हमारे शक्ति जो मेन कलेक्टेड ऑफिस है और वहाँ पे ग्राम पंचायत है, उस गांव के बीचों बीच वहाँ पे टोल प्लाजा लगा दिया गया है। तो मेरे यहाँ क्या है, क्षेत्र के, मेरे शक्ति जिले के और हमारे जांजगीर के लोग हमेशा आना जाना लगा हुआ है, उनको हमेशा टोल प्लाजा से फिर परेशानी होगी। इसलिए मैं चाहती हूँ, मैं अभी नितिन गडकरी जी को इस बात को रखी तो बोले कि बहुत जल्दी से जल्दी उसमें अपन समस्या का समाधान करेंगे करके बोले हैं। और रोड का भी बोले हैं कि जो गैप हो गया है, एक्सीडेंट हो रहे हैं, रोड बहुत दूर से फट भी गया है, तो वो सब चीज को वो तेजी से काम को शुरुआत करेंगे करके बोले। एक चीज आपसे जानना चाह रहा था मैम कि आपका पारिवारिक परिदृश्य कैसा रहा, क्या उस पे शुरुआत से राजनीति में लोग थे या अचानक आप आई, कैसा रहा सिलसिला आपका? देखिए, मैं सामाजिक स्तर से तो मैं शुरू से जुड़ी थी। मेरे यहाँ मेरे पापा जी हैं, वो राजनीति में तो नहीं, लेकिन समाज के लोगों के साथ में हमेशा उनका बहुत ही जुड़ाव है। तो उनका थोड़ा सा, मैं घर की बड़ी बेटी हूँ उसके नाते, तो मुझे थोड़ा सा उनके में गुड़ आया है। तो 2005 में मैं सरपंच बनी, 2005 से 15 तक सरपंच रही। उसके बाद
लगातार संगठन में काम की, बूथ में काम की, मंडल में काम की, मंडल में उपाध्यक्ष रही, मंडल में मंत्री पद में रही, फिर प्रदेश कार्य समिति में महिला मोर्चा में रही, अनुसूचित जाति मोर्चा में रही, सरगुजा जिला की प्रभारी रही मैं, और जांजगीर चांपा जिला में जिले की उपाध्यक्ष रही। अभी नया जिला बना है शक्ति हमारा, तो महिला मोर्चा की जिला की अध्यक्ष हूँ जी। और मोदी जी का कार्यक्रम था बूथ सशक्तिकरण, तो उसमें मैं विस्तारक के रूप में भी काम की। मतलब बहुत सारे संगठनों में काम की। अपने सतनामी समाज में महिला प्रकोष्ठ में जिले की अध्यक्ष भी हूँ और लगातार संगठनों में काम की हूँ। और सबसे ज्यादा सपोर्ट ससुराल में हमारे यहाँ जांगड़े जी किए हैं, बहुत सपोर्ट रहा है और मेरे संगठन का भी सपोर्ट रहा है। सभी लोगों का बहुत भरपूर बड़ों का आशीर्वाद बहुत मिला है। जैसा मैम आपने बताया कि पिछले स्तर से काम करते हुए आप मतलब साल भर साल आप संगठन में अलग अलग काम में रही, आपने कई दायित्वों को संभाला। तो जब टिकट वितरण की जब बात चल रही थी, जब लोकसभा के चुनाव के पहले टिकट वितरण की बात चल रही थी, तो अंदेशा क्या लगाया जा रहा था? आप पहले से सुनिश्चित थी कि टिकट आपको मिलेंगी या किस तरीके की वार्तालाप हो रही थी? संगठन में मैं लगातार काम कर रही थी और उसके बाद अभी मोदी जी के आशीर्वाद से मेरे छत्तीसगढ़ के सभी वरिष्ठ जनों के आदिवासी छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी, किरण देव जी हैं और सभी हमारे संगठन के नेतृत्व करते हुए सभी का आशीर्वाद भरपूर मिला है। सभी संगठनों का आशीर्वाद था, बड़ों का आशीर्वाद था, सबके आशीर्वाद से छोटी सी मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं पे मेरे छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन और मेरे देतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है और सब वरिष्ठ लोगों की जीत है। लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभा है मेरे लोकसभा क्षेत्र में और 8 में कांग्रेस के लोग थे। जी बिल्कुल। लेकिन वो तो मंत्री रहे हैं, आरंग से अभी चुनाव हार के आए हैं और उसके बाद में अभी मेरे जांजगीर लोकसभा में भी तो वो मंत्री रहते हुए उनका पैसा काम नहीं आया और मेरी जनता जनार्दन और देतुल्य कार्यकर्ता बंधु का पसीना काम आया है। बहुत मेहनत किए हैं कार्यकर्ता बंधु और बड़े लोग, सभी लोग, बहुत आशीर्वाद मिला है मुझे। छत्तीसगढ़ के सभी नेतृत्व का, बिल्कुल मेरे संगठन के सभी नेतृत्व को बहुत आशीर्वाद मिला है। मैं उन सबको, ये इस जीत को मैं अपने बड़ों को आशीर्वाद और मेरे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु सभी को मैं देती हूँ, उनका आशीर्वाद है, उनकी जीत है। बिल्कुल। कोई एक प्रतिनिधि जब वो जीत करके आता है तो बिल्कुल पूरे परिवार की, पूरे जो संगठन है, मतलब अपने पार्टी को एक परिवार के रूप में मानते हैं और उस पूरे परिवार की एक सपोर्ट होती है, एक जिम्मेदारी होती है और उसको लेकर के हर कोई अपने संगठन में आगे बढ़ता है। जैसा कि चुनाव का जो दौर चल रहा था मैम, तो कद्दावर नेता आपने बात भी कही कि मंत्री थे पूर्व में, समाज जो वहां पे बहुमत में सतनामी समाज जिसकी बात करते हैं, जिस समाज से आते हैं वो भी शिव डहरिया जी। तो जब आप चुनावी दौर में 8 विधानसभा हैं, 8 कांग्रेस के क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में जब आप जा रही थी प्रचार के लिए, तो उनके अगेंस्ट में या उनको लेकर के क्या बातें सुनाई देती थी आपको? देखिए, मैं अपना काम करती थी, कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या नहीं बोल रहे थे, नहीं थे। मेरे मन में विश्वास था कि हम जांजगीर लोकसभा सीट को एक तरफा हमारी ही जीत होगी, भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी, संगठन की जीत होगी, ये मेरे को पूर्ण विश्वास था। मैं उसको अपना प्रतिद्वंदित नहीं मानती थी। जी, बहुत बढ़िया बात है। और जीत का आंकड़ा आपने पार किया। जब आपको पता चला कि आप सांसद बन गई हैं, तो आपने पहला कॉल किसे किया या फिर क्या चीजें हुई उस समय? सभी कार्यकर्ताओं का फोन आ रहा था, लगातार मेरे से सुबह से बातचीत चल रही थी और सभी। तो जहाँ पे काउंटिंग हो रही थी, क्या वहां पे आप उपस्थित थी या कहीं और थी? मैं 8 विधानसभा मेरा दौरा की उस दिन। अच्छा। सबसे पहले मैं शक्ति में थी। घर से तो मैं करीबन 8 बजे से निकल गई थी। जहाँ जहाँ काउंटिंग हो रही थी वहां पे मतलब शक्ति में रही कुछ देर। उसके बाद में मैं सारंगगढ़ गई, सारंगगढ़ से बलौदा बाजार गई, बलौदा बाजार से फिर जांजगीर आई। ऐसे करके था। कार्यकर्ताओं से, घर परिवार के लोगों से, सभी से, हमारे मुखिया, छत्तीसगढ़ के मुखिया विष्णु देसाई जी का फोन गया था। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी का फोन आया था, सभी लोगों का फोन आया था, सभी मंत्रीगण का आया था, सभी वरिष्ठ जनों को, संगठनों का, सबका आशीर्वाद मिला मुझे उस दिन, सबको फोन आया था। जब बधाइयों का ऐसा तांता लगा हुआ हो और उसके उपरांत जब आप पहली बार सदन में पहुंचती हैं दिल्ली में,
संसद सत्र में आप मौजूद होती हैं, कैसा महसूस आपने किया, कैसा लगा आपको वहाँ पे? देखिए, मैं छोटी सी कार्यकर्ता और पहली बार चुन के आई हूँ, तो वहाँ पे तो सब सामान्य है। तो नॉर्मली मैं अपने सब नॉर्मली है, सब अच्छे हैं। जिस तरीके से एक हमारा देश का सबसे बिल्कुल, बड़ा मंदिर है बिल्कुल, और बहुत अच्छा। और तमाम देश के जो चुने हुए सांसद हैं वो वहाँ पे बैठ रहे हैं, तमाम बातें हो रही है, तमाम ऐसी बातें जो देश हित में हैं, और कई तरीके की चीजें देश देखने को मिलती हैं कि पक्ष क्या बोल रहा है, विपक्ष क्या बोल रहा है, और कौन क्या सही है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। बहुत अच्छा महसूस होता है, मन में बहुत ही एक ऊर्जा एक रहती है, बहुत अच्छा लगता है। अभी क्या परिदृश्य आपको लग रहे हैं कि अब तो आपके मतलब तीसरी बार प्रधानमंत्री बन गए हैं मोदी जी, और एनडीए की सरकार है, और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में भी भाजपा की सरकार है और डबल इंजन की सरकार कहते हैं। क्या लग रहा है आपको कि किस तरीके से विकास कार्यों में, पर्टिकुलर अगर आपके क्षेत्र की बात करूं मैं, जांजगीर चांपा की? विकास बहुत तेजी से हो रही है। केंद्र में हमारे मोदी जी है, छत्तीसगढ़ में हमारे विष्णु देसाई जी की सरकार है और हर काम फटाफट हो रहा है। महिलाओं को महतारी वंदन से, बहुत सारी योजनाओं से, युवाओं के लिए बहुत सारा योजना है, किसान भाइयों के लिए आया है, बेरोजगार बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारा योजना लेके आए हैं हमारे। अब तेजी से हो रहा है। केंद्र में हमारे, छत्तीसगढ़ में हमारे सबका साथ सबका विकास लेके चल रहे हैं। अभी अब लगातार महतारी वंदन का जो हम लोग वादा करके आए थे, वो सारा वादा को हमारे छत्तीसगढ़ के मुखिया जी सबको मतलब साए साए सारा काम हो रहा है। तो आप कैसा महसूस करती हैं जब इस तरीके का काम देखने को मिलता है आपको? मन में बहुत खुशी होती है, ऊर्जा मिलते हैं। हमारे कार्यकर्ता, हमारी बहनें को रोजगार मिल रहा है। आज हमारी महिलाएं आत्मनिर्भर बन गई हैं अपने से। हर क्षेत्र में, जी, हर क्षेत्र में महिलाएं आगे आ रही हैं। महिलाओं की बात होती है, आप एक स्वयं एक महिला हैं और काफी चुनौतियों का सामना करके आप आगे बढ़ी, और आज देश के सबसे बड़े मंदिर, देश की संसद में आप बैठी हुई हैं। देश की महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? देश की महिलाओं के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी महिलाओं के लिए बहुत सारा योजना लेके आ रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। सब मिलजुल के मोदी जी को हमको मजबूत करना है, संगठन को मजबूत करना है और नारी शक्ति को मजबूत करना है। सहभागिता बने रहे, सबकी एक परिदृश्य है, एक दिशा और दशा है कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ लेते, आप लाभ लेकर के आप भी अपने पैर को मजबूत करें, और कभी भी किसी काम को कम ना आके एक लंबे सफर के बाद, एक अपने संघर्ष के बाद एक जीत सुनिश्चित जरूर होती है। जिस तरीके से बात कर रहे थे मैम कि जांजगीर चांपा जो आपका लोकसभा क्षेत्र है, तो वहां के क्षेत्रवासियों को, अभी आप दिल्ली से आप वापस आई, जांजगीर चांपा आप जाएंगी अभी, तो क्या सौगात अपने क्षेत्रवासियों को देने जा रही हैं? पहला, देखिए, मेरे जांजगीर लोकसभा का, मेरे यहाँ के बच्चे बाहर पढ़ने जाते हैं, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे क्षेत्र के बच्चे बाहर मत जाए। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रेलवे का सुविधा हो जाए। जैसे कई ट्रेन ऐसी है, मेरे यहाँ के बच्चे लोग बाहर पढ़ने जाते हैं, तो बेचारे लोग को कभी रायपुर आना पड़ता है, कभी हड़बड़ी रहती है। अब हमारे उसमें तो सभी हमारे अटल जी के सड़क निर्माण हुआ है ना, तो रोड तो बन गई, फिर भी हड़बड़ी रहता है बच्चों को पढ़ने लिखने में। तो मैं चाह रही थी कि मेरे यहाँ बड़े-बड़े जो ट्रेन है वो स्टॉपेज हो जाए ताकि आने जाने में सुविधा हो जाए। तो रेल मंत्री से मैं बात की थी, तो उसको करेंगे, जल्दी करके बोले हैं। रेल की सुविधा हो जाए, बाहर मेडिकल कॉलेज में पढ़ने जा रहे हैं बेटी लोग, बच्चे लोग, बेटे लोग, तो वो सारा सुविधा मेरे जांजगीर लोकसभा में हो जाए। मेरी ये इच्छा है। किसान भाइयों के लिए भी अच्छा हो जाए। नल जल योजना जो है, हमारे नहर से पानी पर्याप्त मिले उन लोगों को, ये सारा चीज का था। ये अच्छी बात है कि श्रीमती कमलेश जांगड़ी सांसद बनी और उन्होंने अपने क्षेत्रवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए पहली बार वो दिल्ली गई, संसद सत्र उन्होंने अटेंड किया, और ये देखने को मिला कि कोई सांसद जाता है और तुरंत कोई एक दो काम जो क्षेत्रवासियों के हित को लेकर के हो, जो लंबे समय से जो मांग थी, उसको उन्होंने पूरा कराने का पहला प्रयास अपना कर लिया है, और बिल्कुल ये सुनिश्चित भी किया है उन्होंने कि वह कार्य उनका जांजगीर चांपा क्षेत्र के लोगों के हित में जरूर होगा। एक
आप सांसद तो अभी बनी हैं, लेकिन इससे पहले किसी घर में किसी की माँ है, किसी की पत्नी है, किसी की बहू है, तो कैसे घर के आपाधापियों को देखते हुए फिर संगठन में भी जो काम है उसको भी करना है, तो कैसे मैनेज करती हैं आप इन सारी चीज़ों को? मन में जुनून हो कुछ करने का, तो देखिए महिलाओं को तो दोहरी जिंदगी जीना पड़ता जी। है। घर भी देखना है, बाहर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं। घर में अगर पूरा परिवार है, सास ससुर हैं, सबका ख्याल रखना पड़ता है। तो मेरा सपोर्ट घर परिवार से बहुत मिला जी। है ना, खासकर हमारे यहाँ जांगड़े जी, मेरे बच्चे, बहुत आशीर्वाद रहा है, मिला है, हमेशा सपोर्ट किए हैं। के साथ साथ में घर का भी के काम के साथ साथ बाहर का भी संगठन को मजबूत करने में भी कहीं ना कहीं परिवार का एक सपोर्ट जी बहुत जरूरी हो जाता है। जी अगर आप जन सेवा में अपने आप को लगाते हैं तो परिवार अगर कहीं पीछे हट जाए तो बहुत दिक्कतें हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि परिवार का सपोर्ट रहा परिवार का सपोर्ट मेरा रहा बहुत और मिला आज उनकी परिवार मदद से जी ही आप इतने जी आगे जी एक जो लक्ष्य था, लक्ष्य कहना चाहे या फिर एक दिशा कहनी चाहे कि हम सोच के स्टार्ट नहीं करते कोई भी चीज कि हम यहाँ पहुंच जाएंगे, हम वहां पहुंच जाएंगे। एक मन में जन सेवा के प्रति भावना होती है और व्यक्ति काम करता चला जाता है और परिणाम है आपके सामने है। इसलिए कभी भी मेरा तो कहना है चैनल के माध्यम से लोगों को कि अपने अपने संगठन में, चाहे वो पार्टी के लिए कर रहे हो, चाहे इंडिविजुअली जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हो, अपने काम में अपनी लगन, अपने परिश्रम को बनाए रखें। जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र की जो जनता जनार्दन है, जो आपके देवतुल्य कार्यकर्ता हैं, उन्होंने आपको सराखों पे बैठाया, आपको जांजगीर चांपा से दिल्ली भेजा। उनके लिए हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश आप देना चाहते हैं? मैं अपने देवतुल्य कार्यकर्ता जनता जनार्दन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन सबको, मेरे सभी को मैं सादर प्रणाम करना चाहती हूँ। उनका ये जीत, उनकी जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है, देवतुल्य कार्यकर्ताओं की जीत है, जनता जनार्दन की जीत है। सभी मेरे केंद्र में मोदी जी का आशीर्वाद है और छत्तीसगढ़ के मुखिया हमारे विष्णु देसाई जी, संगठन, सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ताओं को मौका मिला है। ये सब आशीर्वाद मैं अपने जनता जनार्दन को देती हूँ। ये जीत को मैं कार्यकर्ता बंधु को देती हूँ। तो हम बात कर रहे थे जांजगीर चांपा लोकसभा की लोकप्रिय सांसद, 40,000 से अधिक मतों से उन्होंने प्रदेश के पूर्व मंत्री, प्रदेश सरकार में पूर्व मंत्री रहे डॉक्टर शिव कुमार डहरिया को उनके ही क्षेत्र में ध्वस्त कर दिया। और एक बड़ा मार्जिन है जांजगीर चांपा लोकसभा क्षेत्र के लिए कि वो जीत करके आई। आज जांजगीर चांपा जैसे छोटे से एक क्षेत्र से वो संसद तक पहुंची। उन्होंने चाहते साथ कई ऐसे काम भी लोगों के हितों को लेकर के किया जो वाकई में काबिल तारीफ है। और हम अपने भिलाई टुडे चैनल के माध्यम से मैम को, पूरे पार्टी को बहुत बहुत बधाई देते हैं, आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आप ऐसे ही अपने क्षेत्र के लोगों के लिए काम करते रहेगी। धन्यवाद। जय जोहार।